युद्ध या सस्ते ट्रांसलेशन में अगर मैं बोलूं तो जो वॉर है ये हमेशा ही मानव जीवन का एक कटु सत्य है। आदिकाल से ही युद्ध मानव समाज का अभिन्न अंग रहा है। आप देखो कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें युद्ध की आवश्यकता पड़ती ही है और इसका कारण बड़ा ही ऑब्वियस है कि हर काल में राक्षस या अधर्मी जन्म लेते ही हैं जिनका अंत के लिए युद्ध आवश्यक होता है और इसीलिए युद्ध कहीं ना कहीं हम सभी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक बार खुद सोच कर देखो कि यदि तुम्हारे पूर्वजों ने युद्ध ना किया होता, अधर्मियों को नष्ट ना किया होता, तो क्या आप अपना अस्तित्व आज जैसा है वैसा इमेजिन कर सकते थे? आई एम श्योर हम भी उन विलुप्त संस्कृतियों या सभ्यताओं की तरह गिने जाते जिनका आज अस्तित्व मिट चुका है। हम हमेशा बोलते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कभी भी धर्म का पथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पर एक और चीज है जो हमें ऐड करनी चाहिए कि धर्म के पथ के साथ साथ भगवान श्री राम ने कभी भी किसी अधर्मी को भी नहीं छोड़ा, उसका अंत निश्चित ही किया था। और यही बात भगवान श्री राम के शास्त्रों और शस्त्रों को एक साथ धारण करने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। आज भी हम कई बार शास्त्रों की तो बात कर लेते हैं, मगर जब भी शस्त्रों की बात आती है तो हम उसे अहिंसा की एक झूठी परिभाषा से ढक देते हैं। एक बार को आप अपने इतिहास में जाकर देखो तो वेलर, करेज जैसे जो शब्द हैं ये आपके पूर्वजों के जैसे आभूषण हुआ करते थे। एक बार खुद सोचकर देखो, उनका जीवन को एज अ युद्ध मानकर जीना उन्हें कभी भी निराश और हताश नहीं होने देता था। वहीं अपने आप को देखो कि आज आप छोटी छोटी बात पर निराश हताश हो जाते हैं और इस बात को तो आज भी आप देखो कि हर गृहस्थ के जीवन में कभी न कभी युद्ध काल तो आता ही है। जीवन की विषम परिस्थितियां या विपत्तियां युद्ध ही तो हैं और इसीलिए मैं बोलूंगा कि इस युद्ध में विजय के लिए हमें वाल्मीकि रामायण को पढ़ना चाहिए, खास करके उसका युद्ध कांड पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि राम कथा में अंतिम रावण युद्ध के अलावा भी और भी कई सारे युद्ध हुए हैं और उन सभी युद्धों में भगवान श्री राम ने ही विजय प्राप्त की है। सो व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम द बेस्ट, राइट? अंतिम युद्ध के अलावा भी कई सारे युद्ध के मैं जैसे आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ओके, जैसे कि बाल कांड में उन्होंने ताड़ का वध किया, तो अरण्य कांड में विराट को गड्ढे में दबाकर श्री राम ने उसका वध किया था, जिसके बाद अगस्त्य मुनि से मिलते हुए श्री राम पंचवटी पहुंचे थे, जहां शूर्पणखा का पहुंचना आने वाले युद्ध का कारण बना। अब इस एग्जैक्ट पॉइंट के बाद ही यहाँ पर कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिन सभी को हमें स्ट्रांगली अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा के जाने के बाद राक्षस खर अपने 14 राक्षसों को भेजता है भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का वध करने के लिए। वहीं हम लोग देखते हैं कि भगवान श्री राम 14 नाराज यानी कि लो से बने बाणों से उन 14 राक्षसों का वध कर देते हैं। और यहाँ आता है हमारा सबसे पहला लेसन कि जैसे भगवान श्री राम ने अपने परिवार की रक्षा के लिए उन 14 राक्षसों का वध किया, बस वैसे ही बिल्कुल हर गृहस्थ का भी ये परम कर्तव्य है कि आक्रमण होने पर वह युद्ध के लिए तत्पर रहे। और ये बड़ा ही ऑब्वियस है कि इंसान युद्ध के लिए तत्पर जब ही रहेगा जब उसके पास युद्ध कला का सामर्थ्य होगा और जब वह शस्त्रों को धारण करने में सक्षम होगा। और इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है वह गृहस्थ आश्रम में रहने योग्य नहीं है। अब आगे आए तो उन 14 राक्षसों को मार देने के बाद यहाँ युद्ध समाप्त नहीं होता, बल्कि उन 14 राक्षसों को मार देना एक और बड़े युद्ध का कारण बनता है, जिसके लिए भगवान श्री राम तैयार थे और तत्पर भी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन 14 राक्षसों को मार देने के बाद खरदूषण 14,000 राक्षसों के साथ अपने जनस्थान से पंचवटी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आता है हमारा दूसरा और सबसे बड़ा लेसन कि प्रत्येक गृहस्थ, खास करके क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वो किसी भी अपने छोटे बड़े संघर्ष या युद्ध के बाद एक बड़े संघर्ष के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और तैयार रहें। आक्रमण होने से पहले भगवान श्री राम यहाँ एक व्यवहारिक उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुषों को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर लें, जिसका पालन करते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से माता सीता को लेकर एक सुरक्षित गुफा की ओर जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि माता सीता की रक्षा का प्रबंध हो सके। यह श्री राम का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और कर्तव्य बोध को दर्शाता है। और यही हमारा आज का तीसरा लेसन भी है कि प्रत्येक गृहस्थ को आक्रामक और रक्षात्मक ये दोनों गुणों को धारण करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जिसके बाद श्री राम स्वयं वहां रुक उन 14,000 राक्षसों से युद्ध करते हैं और उनका वध करते हैं। यहाँ इस युद्ध का वाल्मीकि रामायण में हमें बड़ा ही सुंदर और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है, जहाँ श्री राम द्वारा प्रयोग में लिए गए हर एक शस्त्रों के वर्णन को लेकर राक्षसों द्वारा प्रयोग किए गए शस्त्रों का भी वर्णन मिलता है।
इनकेस आप चाहते हो कि इन सभी वेपन्स या शस्त्रों पर भी हम इन डिटेल में बात करें तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम किसी एक डिटेल वीडियो में इन सभी शस्त्रों पर बात कर रहे होंगे। और वाल्मीकि रामायण से जो 3 लेसन्स मैंने आज आपको बताए हैं, या कहूँ मैंने जो सुंदर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, वो मैं रामवंशी हूँ पुस्तक को पढ़ने के बाद किए। आई थिंक ये मैं रामवंशी हूँ बुक हर सनातनी को आज पढ़नी चाहिए, जिसका रीजन बड़ा ही ऑब्वियस है कि आज मेजोरिटी घरों में वाल्मीकि रामायण बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती है। तो क्यों ना इस बुक से शुरुआत की जाए। आई एम वेरी श्योर कि ये बुक आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली है। और आप क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में? क्या आपने कोई ऐसी लेसन बेस्ड वीडियोस पर और बात करनी चाहिए या नहीं, वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जेन्युइनली आपके ओपिनियन जानना चाहूंगा। बाकी वेद, साइंस एंड मैथ्स पर जो अपनी जनरल डिस्कशन चलते हैं वो तो चलते ही रहेंगे। जय श्री राम।